राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का विषय फिर नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है कि नकारात्मक ऊर्जा के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। मैं पहले भी इसका वीडियो बना चुका हूं और बहुत सरल भाषा में मैंने बताया है। मैंने पहले ये बताया है कि ये जो मध्यमा उंगली के नीचे जो शनि पर्वत है, इसमें से अगर कोई रेखा अनामिका उंगली के नीचे जो सूर्य पर्वत की रेखाओं को अगर वो काट देती है, यानी शनि पर्वत से रेखा जो भी निकलती है और सूर्य रेखा को काट देती है, तो इससे ये पता चलता है कि उसको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया है। परंतु आज मैं इसके आगे एक और बात बताना चाहूंगा। वो बात यह है कि नकारात्मक ऊर्जा से क्या वो व्यक्ति वापस फिर से जैसे पहले था वैसा हो पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए हमें जो है ना उसका डिफेंस सिस्टम देखना होता है। यानी ये जो आपके जीवन रेखा के अंदर जो मंगल रेखा होती है, ये देखना जरूरी होता है। अगर मंगल रेखा बहुत मजबूत है तो इसको ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। मंगल रेखा के साथ अगर मंगल पर्वत भी उच्च का है तब तो कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं इस रोग के बारे में बता रहा हूं कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा ऐसा हाल कर देती है कि उसका फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। फिर तो सिर्फ मार्कंडेय ऋषि द्वारा जो महामृत्युंजय जाप है, 1.25 लाख और उसका दशांश करके 1,37,500 जब तक आप नहीं कर लेंगे उसके बगैर ठीक नहीं होने वाला है। उसमें भी विधि अनुसार क्या है कि पहले गुरु मंत्र करें, या गुरु ना हो तो गायत्री मंत्र करें, फिर गणेश जी का आवाहन करें, फिर शिव जी के 108 नाम का उच्चारण करें, फिर 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण करें। उसके बाद आप महामृत्युंजय का जाप करें। और ये जितने बार आप बैठेंगे उतने बार आपको आवाहन करना पड़ता है, तब जाकर के ये महामृत्युंजय जाप एक माला करने में इस पूरी प्रक्रिया को कहां से, गुरु मंत्र, फिर आवाहन मंत्र, फिर गणेश जी का मंत्र, फिर 108 नाम शिव जी के, फिर 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति, फिर उसके बाद एक माला की जाप करने में 40 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी माला अगर आप करते हैं उसमें 20 से 25 मिनट, जिसको बहुत फास्ट आता है। उच्चारण कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, जाप मन के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको मुंह से नहीं बोलना है। और किसी शिवलिंग के सामने इसको, आपकी दृष्टि किसी शिवलिंग पे होनी चाहिए, तब जाके करने से ये ठीक होता है। मैं आज उसके लक्षण बताना चाहता हूं आप लोगों को। शुरुआती दौर पे जब कभी किसी को नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डालती है तो वो ये शनि पर्वत से सूर्य पर्वत पे जाके सूर्य रेखा को काटती है। लेकिन जब ये डिफेंस सिस्टम को तोड़ देती है तो आपके सबसे पहले जो भाग रेखा है वो खत्म होने लगती है। ये मंगल रेखा खत्म होने लगती है। भाग रेखा इस तरह से गायब होने लगती है जैसे पहले कभी थी ही नहीं, सिर्फ टुकड़े टुकड़े रह जाते। आपने देखा होगा कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन में ये जो बाल है, बालों में बाल झड़ना शुरू होते हैं, फिर कहीं कहीं पैच रह जाते बालों के। वैसे ही हथेली में भाग रेखा के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। सूर्य रेखा बिल्कुल गायब हो जाती है, जैसे कि उसमें पहले कभी रही होगी, लेकिन आज की तारीख में बताती है कि जैसे कि पहले से ही नहीं है। मात्र 3 रेखा को छोड़ के धीरे धीरे सारी रेखा गायब हो जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा की चरम सीमा है कि वो आपके शरीर को कैसे धीरे 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 चट कर जाती है। व्यक्ति परेशान हो जाता है, बुद्धि तेज होती है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको बहुत कठिनाई का जीवन जीना पड़ता है। आप लोग भी अपनी हथेली में देखिए, क्या ऐसा योग तो नहीं कि भाग रेखा धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और ये नकारात्मक ऊर्जा होती क्यों? अधिकांश मैं देखता हूं वो खुद ही गलत आवाहन कर लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत साफ उल्लेख किया गया है कि प्रभु प्रकट हुए हैं
प्रभु हमारे और आपकी तरीके से ये 5 तत्वों द्वारा मां के पेट में 9 महीने में तैयार नहीं होते हैं, ये प्रकट होते हैं। जैसे माता सीता धरती से प्रकट हुई थी और धरती में समा गई थी। भगवान नरसिंह खंबा फाड़ के प्रकट हुए थे। भगवान राम प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसे हनुमान जी प्रकट हुए, राधा जी प्रकट हुई थी, भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए और उन्होंने सब अपनी माया के बारे में बताया था। वसुदेव जी नहीं समझ पाए कि ये क्या करना है मुझे। उन्होंने बताया था कि सब सो चुके, सबकी बेड़ियां खुल चुकी, सारे दरवाजे 7 दरवाजे खुल चुके, आप मुझे लेके जाइए नंद बाबा के यहां, मुझे छोड़ के वहां से माया को लेके आइए। भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए मंदिर में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की पूजा की जाती है। गुरु की तस्वीर अपने भगवान के साथ नहीं रखते। गुरु क्या है? अंधकार से रास्ता दिखाने वाले, प्रभु तक जाने के लिए। अरे वो स्वयं तय करते हैं अपना रास्ता। वो ये थोड़ी ना कहते हैं कि तुम मुझे भगवान के बगल वाली गद्दी में बिठवा दो, मैं तो चूंकि आपको रास्ता बताया इसलिए आज से मैं आपका भगवान हो गया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। भगवान दत्तात्रेय ने। गुरु का काम होता है मार्ग, रास्ता बताना। गुरु आपको उठा करके भगवान तक ले नहीं जाते हैं। कर्म तो आपको तब भी करना पड़ता है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो गुरु की तस्वीर कुछ लोग मंदिर में रख देते हैं, कुछ लोग अपने पितरों की तस्वीर मंदिर में रख देते हैं, और कुछ लोग तो अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोगों को भी मंदिर में रख देते हैं। इससे आपके जो देवता हैं, कुल देवता हैं, देवियां हैं, सब कुपित हो जाती है। वो अपना अपमान समझती है कि ये कैसे मजाक करते हो हमारे साथ में। हमारे पुराणों में इसके बारे में उल्लेख में दिया हुआ है कि सिर्फ 5 लोगों की पूजा करनी है। आप भगवान विष्णु के अवतार की पूजा करिए, माता के किसी भी रूप में करिए, माता पार्वती की करिए, जगदम्बा की करिए, माता लक्ष्मी करिए, मां सरस्वती जी की करिए, अंबे जी की पूजा करिए। उनके नवरात्र में 9 रूप बताए गए, वैसे तो बहुत सारे उनके रूप है। संतोषी मां की पूजा करिए, लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए। और किसी की पूजा करने का हमारे मंदिर में, हमारे यहां धर्म में उल्लेख नहीं है। ये आपको तुरंत परिणाम देते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर में सुबह और शाम गणेश जी का आरती करता है, कभी भी उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, और अगर आ भी जाएगी तो वो बच नहीं पाती है। चाहे कभी भी आप आजमा के देख लीजिए, सुबह शाम गणेश जी की आरती जरूर किया करें। जिस किसी की हथेली में भाग रेखा बिल्कुल मिटती चली गई, सूर्य रेखा बिल्कुल मिटती चली गई, मंगल रेखा है नहीं, मात्र 3 रेखा बची है, वो सावधान हो जाए कि वो नकारात्मक ऊर्जा का शिकार लगभग 90% हो चुके हैं। अब उनका बचना बहुत मुश्किल है। भोलेनाथ जी की कृपा से उनका सब ठीक हो जाएगा अगर महामृत्युंजय जी का जाप करें। मृत्युंजय जाप और महामृत्युंजय जाप दोनों में फर्क है। मृत्युंजय जाप जो शुरू होता है वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धान मृत्योर्मोक्षीमामृतात्, और महामृत्युंजय में संपुट लग जाता है। ओम हौम झूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धान मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। स्वः भुवा भू ओम स जूम होम ओम। अब जाकर के एक मंत्र का हुआ तो महामृत्युंजय करना पड़ता है 1,37,500 कम से कम, और वो भी सही उच्चारण के साथ। तो आप लोगों से विनती है,
बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपने लेख में सबको बताता हूं कि नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों ने अपने पूजा को ही बदल दिया है, अपने भगवान को जो है मजाक में ले लिया है। एक समय हुआ करता था मंदिर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता था, आजकल तो कंघी करके भी वहां पर मंदिर में रख दिया जाता है, चाय पी के भी कप रख दिया जाता है, इतना दूषित किया जाता है अपने मंदिर को। गणेश लक्ष्मी कैसे रखी जाती है ये लोगों को आजकल बिल्कुल विस्मृत। 90% लोगों को ये नहीं मालूम है कि गणेश लक्ष्मी घर में कैसे रखी जाती है। गणेश जी माता लक्ष्मी के पुत्र समान है, वो उनके लेफ्ट साइड में रखी जाती है, बाएं में, और भगवान विष्णु जो उनके पति हैं वो उनका स्थान दाहिने होता है। लेकिन अभी भी आप अपने घर पे देख लीजिए आपके यहाँ गणेश लक्ष्मी कैसे रखी गई है। 90% लोग गलत रखते हैं, गणेश जी को जो है दाहिने में रखते हैं, जबकि वो उनके पुत्र हैं, उनको रखना चाहिए उनके लेफ्ट में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप